अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं लेज क्रिकेट का सुल्तान, प्रेजेंटेड बाय पेंटीन, पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड स्वीटेंड बाय कैडबरी। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में कौमी टीम अपना छठा मैच आज जनूबी अफ्रीका से अब से कुछ देर बाद खेलने वाली है। टॉस पर टिम्बर बुवामा और बाबर आजम आए। बाबर आजम ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है और बैटिंग से पहले, अगर ये टॉस से पहले देखा जाए तो इस ग्राउंड में थोड़ी सी बारिश भी हुई है, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि बारिश मुकम्मल तौर पर थम चुके हैं, लेकिन ग्राउंड में और उस एरिया में अभी भी बादल देखे जा सकते हैं। मैच पूरा होगा आई होप कि पाकिस्तान मैच जीतेगी। मैं हूं आपका होस्ट फैजान अहमद भट्ट और मेरे साथ हैं ज़रियाब राजपूत। और जनाब, हम की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं करे कि आज बारिश हो और हमें पॉइंट्स मिल जाएं या सामने वाली टीम को उस तरह से पॉइंट्स मिल जाए। नहीं, हम चाहते हैं कि एक अच्छा खेल खेला जाए आज, और हमारी टीम की जो एक्सपर्टीज है वो भी हमारे सामने है। हमें मालूम हो कि हम लोग कितने पानी में खड़े हैं, बारिश के पानी में नहीं अपनी परफॉर्मेंसेस के पानी में। ऐसे में हमें ज्वाइन करें इन तमाम बातों पर बात करने के लिए फॉर्मर चीफ सिलेक्टर हारून रशीद साहब और बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, एंड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रहमान भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो फैजान, टॉस जीत गए हम और हमने जो सोचा था बैटिंग का फैसला भी हम करने जा रहे हैं। हारून सबसे पूछ लेते हैं कि स्कोर बोर्ड पर हम स्कोर क्या डालेंगे विद न्यू प्लेइंग 11? देखिए, इस वक्त इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग पाकिस्तान के लिए मैच इंपॉर्टेंट है और जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने रेस में रहना है तो जीतना बहुत ज़रूरी है। और इसी के लिए प्रॉब्लम उन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाई है उसमें यही है कि अभी तक वो देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करके अच्छा खासा रन्स ऑन द बोर्ड लगा देती है, तो सेकंड टाइम जो बैटिंग करती है उसको प्रेशर आ जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान ने आज टॉस जीता है। पहली चीज़ पाकिस्तान के फेवर में की, जो उनके जहन में चीज़ें थी वो उनको करनी है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो विकेट्स इन हैंड रख के आखिरी के 50 ओवर तक वो सोचें। जब तक 50 ओवर पूरे खेलेंगे तो इनफ रन्स ऑन द बोर्ड लगेंगे। अभी हमने कल भी देखा कि इंग्लैंड ने लूज की टॉस जीतने के बाद विकेट्स, तो उनको नुकसान हुआ, 150-60 पे आउट हो गए। वो पिच डिफरेंट थी, ये पिच डिफरेंट लग रही है, अच्छी बैटिंग पिच लग रही है, लेकिन उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। एक और अच्छी चीज़ ये हुई है कि साउथ अफ्रीका में चेंजेस आई हैं व्हिच इज इन एन इम्पॉर्टेंट गेम। आप 3 चेंजेस कर रहे हैं, कप्तान वापस आए हैं बबुआ और वो रिजा एंड्रिक्स, जो कि अच्छा खेल रहे थे, लेकिन इन एनी केस कप्तान तो इतनी देर तक बाहर नहीं रह सकता। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चेंज हुआ है, उन्होंने तबरेज शमसी को इंक्लूड, व्हिच इज अ वेरी गुड वेरी गुड मूव, क्योंकि वो उनके पास स्पिनिंग डिपार्टमेंट में थोड़ा सा महाराज बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। जो शमसी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसी ग्राउंड में पहला मैच खेले थे, वो भी मतलब ये है कि अब उनके पास जो, लेकिन एक जो उनको मुझे थोड़ा सा सेटबैक लग रहा है कि रबादा के ना खेलने से उनकी जो फास्ट बॉलिंग का जो अटैक है वो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा वो इनएक्सपीरियंस्ड है इन दैट सेंस, क्योंकि नगीडी के अलावा बाकी दोनों बॉलर्स, हैंसन ठीक है अच्छा कर रहे हैं, उसके साथ कोटजी जो है वो कोई बहुत ज़्यादा तो पाकिस्तानी को मेरा ख्याल है कॉन्फिडेंट मोड में मुझे नजर आ रहे हैं। बाबर की आज टॉस पे बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी, और इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि पूरे कैंप में पाकिस्तान के बहुत अच्छा मूड होगा, और उन सबको पता है कि हमने क्या करना है, अपने रोज वो अच्छी तरह निभाएं, और इंशाल्लाह वी जस्ट होप जो कॉन्फिडेंट नजर आए हमें बाबर आजम, वो टीम भी कॉन्फिडेंस में नजर आए। हमारे साथ रहमान भाई ये बताइएगा कि चेंजेस की जब हम बात करते हैं तो आज 2 चेंजेस किए गए हैं पाकिस्तानी टीम में भी। हसन अली ऑब्वियसली बीमार है, जिसकी वजह से वसीम जूनियर उनको रिप्लेस कर रहे हैं और नवाज रिप्लेस कर रहे हैं उसामा मीर को। ऑन दैट पिच आप कैसे देखते हैं इन चेंजेस को? इन चेंजेस का फ़ायदा तो तब होगा जब बैटिंग अच्छी करेंगे। अगर स्कोर ही बोर्ड पे नहीं होगा तो चेंजेस क्या कर सकती है, ये स्पिनर या फास्ट बॉलर कोई भी आता है। लेकिन सबसे पहले तो ये है कि हमने स्कोर बोर्ड अच्छा चलाना है, और जिम्मेदारी है आज हर प्लेयर की, और स्पेशली जो पिच पे सेट हो जाए और अपनी विकेट थ्रो ना करे। अब वो टाइम गुजर गया कि आपके नेक्स्ट मैचेस आएंगे, हम रिकवर कर लेंगे, लेकिन अब आपके पास कोई चांस नहीं है। जो भी पिच पे ओपनर सेट होते हैं, नंबर 3 बाबर अगर सेट होते हैं तो 50 ओवर जेन में रखें, आप अपने राउंडिंग खिलाते जाए। अगर आप 125-30 बॉलों पे भी 100 बना लेते हैं तो हमारे टीम के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके राउंडिंग जो खेल रहे हैं वो आपकी बॉल्स को कवर कर लेंगे। लेकिन एक प्लेयर पिच पे सेट रहता है तो ऑपोजिशन थोड़ा सा बैकफुट जरूर रहती है, और इतनी बड़ी बैटिंग के लिए आपको मैक्सिमम 300+ रन्स बनाने पड़ेंगे। चाहे बैटिंग हमने पहले की है, सोच के आए हैं, लेकिन फिर हमें वैसा खेलना भी है। ये नहीं कि हम अंडर प्रेशर रहे, हम डॉट खेलते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता कर लेंगे, लेकिन आपको फेयर क्रिकेट जीतदारी से खेलनी पड़ेगी। आज अटैकिंग क्रिकेट खेलनी एग्जैक्टली
अटैकिंग क्रिकेट तब आप खेलते हैं कि जब आप पिच पे थोड़ा स्टे करते हैं, जब डिफेंस कर लें अपने आप। एग्जैक्टली वेरी फर्स्ट बॉल या पहले 2-4 ओवर में वो कम गेम्स आती हैं कि आप ऐसे ही फायरवर्क शुरू कर दें। लेकिन अगर एक बंदा सेटल हो गया, जैसे हमारे ओपनर हर मैच में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर इनको चाहिए कि ये 100 की तरफ जाए, 100 से 150 की तरफ जाए। जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, डी कॉक जितने भी प्लेयर्स ने 100 किया है, वो देखिए अपनी इनिंग्स को बिल्ड करी जा रहे थे, फिर आखिरी मोमेंट में उन्होंने अपने जितने डॉट बॉल से उससे ज्यादा रन्स बना ली, कवर कर लेते हैं क्योंकि आप पिच पे रहते हैं। तो जब आप सोचते हैं कि कोई दूसरा आके कर लेगा, तो इसका मतलब है कि आपका वो प्रोफेशनल ज़ेन नहीं है कि मेरा नेक्स्ट मैन आएगा वो आके कर लेगा। गेम अवेयरनेस उसी को होती है कि जो मौके पे हो। आफ्टर द गेम मेनी थिंग्स टू टॉक पे, जो बातें जो मर्जी कर लो कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते थे लेकिन आज दिन है, आज आपने करना है। आपकी जितनी चीजें हैं वो आपकी परफॉर्मेंस ही है। काश के आज मैच में हमारे प्लेयर्स का काश ना रह जाए कि काश कोई अगर मगर नहीं रह इफ एंड व्हाट आज नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। आपने अपनी गेम्स को वापस लाना है, परफॉर्म करके दोबारा वर्ल्ड कप में इन रहना है। तो इन कैसे रहेंगे? वो अच्छी क्रिकेट से ही। बिल्कुल ऐसे। हरुण साहब, वक्त कम, मुकाबला सख्त, वो वाली सिचुएशन आ गई है। हम पावर प्ले के ओवर से जरा स्टार्ट करते हैं कि हमारे ओपनर्स की पार्टनरशिप कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि पावर प्ले खत्म होने तक हमारे कोई विकेट ना गिरे। और एडिंग टू दिस कि जब अब्दुल्ला शफीक पहले 50 बना लेते हैं, उसके बाद उनका स्ट्राइक रेट नीचे नहीं आना चाहिए, थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। देखिए, एक तो जो भाई रहमान ने जो बात की ना, देखिए मसला है कि अभी तक मैं ओवरऑल देख रहा था कि अगर पाकिस्तान किसी भी उसके ऊपर अगर फर्स्ट 10 ओवर्स में देखते हैं तो राउंड अबाउट 50-60 से ज्यादा रन तो किसी भी टीम ने नहीं बनाए। उन्होंने विकेट्स इंटैक्ट किए। देखें, ये T20 का गेम नहीं है। आप देखें ना, 120 बॉलें वर्सेस 300 प्लस बॉल्स, क्योंकि नो बॉल वाइड्स होती है तो 300 बॉल्स के लिए आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। आपने 120 बॉल्स के लिए नहीं करना कि जी हमने 120 बॉल्स पे 190 करना है, क्योंकि वो शॉर्टर वर्जन है। ये 50 ओवर्स एक पूरी इनिंग है। सो जो आप बात कर रहे हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप सेट हो जाते हैं ना, तो फिर आपकी नजरें तो फिर 50 ओवर पे होनी चाहिए। कि हमेशा से ये होता है कि एक बैट्समैन सेट हो जाता है, उसकी आई इन है, उसका फुटवर्क चल रहा है, बॉलर्स को समझ गया हुआ है। अब आप ऐसी सिचुएशन में किसी को छोड़ के जाते हैं, जो नया आने वाला बैट्समैन 30 ओवर तक वो बाहर बैठा हुआ है और हेलमेट पहन के बैठ के उसके बाद आते ही उसको तो कुछ तो चाहिए ना एकदम से। तो बहुत कम ऐसे प्लेयर्स होते हैं कि आते ही उनको मिल जाए। दूसरा जो एक और बात की रहमान ने, वो ये है कि देखें, अगर तो टाइट लाइन पे बॉल होगी तो आप अटैकिंग क्रिकेट तो नहीं खेल सकेंगे। यू हैव टू वेट फॉर द लूज बॉल्स इनिशियल स्टेजेस के ऊपर, कि अगर आप लूज बॉल्स का वेट करेंगे, जो कि मेरे ख्याल में मिलती हैं, और जिस किस्म की इनकी बॉलिंग का अटैक है वो ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर देते ही देते हैं रो, आप उनको अवेल करें। और जितने भी अगर आपको बाउंड्रीज मिलती हैं बाउंड्रीज, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट। आपको एक चीज बता दूं कि साउथ अफ्रीका की फील्डिंग आपको बहुत आसानी से रन नहीं लेने देगी, ना सिंगल लेने देगी, ना आपको 1 के 2 कन्वर्ट करने देगी, 2 के 3। ग्राउंड छोटा है, एवरेज स्कोर यहाँ 250 से नीचे ही नजर आता है, लेकिन पिचेस इतनी अच्छी नजर आ रही हैं कि मैं फील करता हूँ कि हर टीम इस वक्त 300 से ज्यादा का ही सोच रही होगी। लेकिन आई होप कि पाकिस्तान का ओपनिंग स्टैंड, एंड देन देखें ना, 2 से 3 प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आई डोंट नो टीम मैनेजमेंट ने क्या स्ट्रेटजी बनाई होगी। 2-3 बैट्समैन का रोल, जैसे बता रहे हैं कि रहमान के उनका स्टे करना पिच के ऊपर जरूर है, उनके गिर्द जितने भी प्लेयर्स खेलते हैं उनका एक रोल है कि आपने किस तरीके से बैट बॉल्स को कैपिटलाइज करना है। सो ये इंटरेस्टिंग बैटल है। लेकिन दूसरी तरफ आप साउथ अफ्रीका की बॉलिंग को भी कमजोर मत समझे। हर एक बंदा 140 प्लस पे बॉलिंग करता है, प्लस स्पिनर्स उनके बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। महाराष्ट्र तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहा है। अगर थोड़ा सा स्पिन मिल गया, जो कि पिच के ऊपर जो हमने रिपोर्ट देखी है उसमें तो ऐसे लग रहा है आफ्टर 25 ओवर स्पिन मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब ये है कि देखें, अब डिपेंड करते हैं, कहते हैं शाम को ड्यू फैक्टर भी है। अब इस तरह तो कभी भी नहीं होता, कोई ये नहीं कह सकता कि पिच के ऊपर कब स्पिन होगा कब वो नहीं होगा। ये उस वक्त जो सिचुएशन में लोग होते हैं, चाहे बॉलर हो या बैट्समैन हो, उनको पता लग रहा होता है कि ये स्पिन हो रहा है या नहीं हो रहा है। बैट्समैन को पता लग रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ स्पिन वहाँ मौजूद है, कितना सीम हो रहा है, कितना स्विंग हो रहा है। सो फिर वो अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर करते हैं और अकॉर्डिंगली खेलते हैं। सो इंटरेस्टिंग बैटल है, लेकिन पाकिस्तान को तो ऑल आउट जाना है इस मैच। अच्छा हरून साहब के सारे डिस्कशन में ना मैं एक जगह पर फंसी हुई, उसका जवाब मुझे आप देंगे रहमान साहब, कि सर ने कहा ना कि साउथ अफ्रीका की फील्डिंग बहुत टाइट होती है। आपने भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं, आपके अगेंस्ट जो बैटर खड़ा हुआ है, जब फील्डिंग बहुत टाइट हो, बॉलर भी आपको 140 की उस पर बॉल करवा रहा हो, तो क्या
کیا काउंटर स्ट्रेटजी होनी चाहिए सामने वाले की तरफ से? हमेशा हमने यही बात की है, हारून भाई भी यही अक्सर कहते हैं कि वो एक टाइम बॉलर को रिस्पेक्ट देने का, आप उस पे अपनी विकेट थ्रो नहीं सी ऑफ करें उसको। एग्जैक्टली। उसके बाद 4 बॉलर और भी हैं जिन्होंने आपको बॉलिंग करानी है, यही बॉलर नहीं है कि आप उसको ओवर सुकून से निकाल दें। एग्जैक्टली, सुकून से 2-3 रन लुकिंग फॉर वंस, सिंगल्स, स्ट्राइक रेट आपका चलता रहे, आप रोटेट करते हैं 5 सिंगल्स भी हो तो इकोनॉमी तो 5 की चली जाएगी। और अगर अरुण भाई ने एक बात किया आपने भी कि टर्न जब शुरू होता है तो बैट्समैन को 100% पता होता है, लेकिन फिर वही बात, आपने टैकल करना है। अगर स्पिन टर्न हो रहा है तो फिर टैकल कौन करेगा? जो नेक्स्ट आएगा वो, आप तो विकेट थ्रो करके उल्टा प्रेशर उस पर भी डाल गए। तो अगर आप 3, 4, 5 सिंगल से उसको रन बनाते रहेंगे तो आने वाले बैट्समैन के लिए भी एक अच्छा मौका होता है। विकेट नहीं देंगे, विकेट्स नहीं जाती तो प्रेशर ऑपोजिशन पे जाता ही जाता है। उनको पता है कि ये 10 ओवर में कहीं भी अगर 5 विकेटें भी बाकी हैं तो कहीं का स्कोरबोर्ड जा सकता है। तो ये एक आपने ही बिल्ड करना है, आपने अपने ऊपर से प्रेशर ऑफ करना है। लेकिन इमाम भाई, केशव महाराज की हमने लास्ट जो बॉलिंग देखी है, 10 ओवर में से 32 रन दिए, विकेट कोई नहीं ली, लेकिन 3.2 की इकोनॉमी। हम इस चीज को भी अफोर्ड नहीं कर सकते एज दिस पॉइंट। हमें स्कोर अच्छा करना होगा क्योंकि सामने साउथ अफ्रीका की टीम है जिसने इस वर्ल्ड कप में जितने मैचेस खेले उसमें 4 दफा 390 या 400 रन स्कोर किए हैं। लेकिन मेरे ख्याल में हमारी बॉलिंग डिफरेंट है। हाँ, इतना इजी नहीं रन खाएगी। पहली बात तो आप चेंजिंग की बात की, चेंजिंग तब भी इफेक्टफुल होती है कि जब स्कोर बोर्ड चलता है। तो नवाज एक अच्छा बॉलर है, अगर टर्न मिल जाएगा तो नवाज को बड़ी हेल्पफुल होगी। और इस पिच पे रिवर्स स्विंग के भी बड़े चांस होंगे कि जो वसीम जूनियर बहुत अच्छी करता है, नया बॉल भी करता है, लेकिन यॉर्कर्स अच्छी है, उसका स्लोअर वन अच्छा है कि जो हमें बहुत हेल्पफुल कर सकता है। लेकिन हसन अली की मिसिंग जरूर होगी, अल्लाह ने सेहत याब करे। लेकिन सबसे पहले हमारा मिडल ऑर्डर, अगर खुदा ना हासा अली और विकेट गिर भी जाती है तो प्रेशर अपने पे नहीं लेना चाहिए। फिर भी 50 ओवर बहुत होते हैं। अब खेलते रहे। आपको ना खेलना आता तो बंदा कहता है कि यार इनको नहीं खेलना। नहीं, ऐसी मिसालें हमारे सामने हैं। नीदरलैंड ने 50 ओवर्स पूरे खेल के 260 स्कोर किया है कि जबकि उनके 85 पे या 82 पे 5-5 आउट होते थे, गेम भी जीते हैं। और हम तो वैसी टीम नहीं है, उससे बेहतर टीम है। तो आप जब पिच पे रहते हैं तो 100% आपको रन्स मिलते हैं। अच्छा टाइम बॉलर्स ने करना ही है आपको 3 बॉल अच्छे हो गए लेकिन 2 अच्छे नहीं होंगे, आपको बाउंड्रीज मिलेगी। अगर आप 4 एज ए स्पिनर में बात करूं तो आपको जब 4 सिंगलें बनती है ना 2-3 ओवर लगातार, फिर आप जाते हैं अपनी विकेट लेने के लिए, तो फिर आपको वहां चांस मिलेगा। आपको वेरिएशन करेगा, कट देगा, फुल टॉस भी मिल सकती है, शॉर्ट पिच भी मिल सकती है। वेट फॉर द बैट बॉल्स आपको मिलेंगे, आपका स्कोर बोर्ड भी चलेगा, प्रेशर भी बिल्ड करेंगे। फील्डिंग जब अच्छी हो रही होती है तो आपने कल भी देखा कि रन आउट हुए इंग्लैंड के, तो आपने वो एक सुसाइड होती है, वो भी इतने बड़े गेम में कि आप रन आउट होके आ जाए, तो आप डजंट मैटर, तो 2 ओवर बाद आपको हो सकता है वहीं से चौका मिल जाए। जी हारून साहब, ये जो सुसाइड अटैक है हमारे कैप्टन भी ना ले लेते हैं प्रेशर के साथ। बाबर को आज किस तरह से परफॉर्म करना पड़ेगा कि हमारे मिडिल ओवर्स बड़ी प्यारे तरीके से चलें और हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो हैं वो थोड़ा अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। वेट कर रहे हैं बाबर की सेंचुरी का। देखिए, एक तो सेंचुरी तो डेफिनेटली लोगों के ज़हन में होता है, लेकिन सेंचुरी बनाने के लिए आपको इनफ नंबर ऑफ बॉल्स खेलनी पड़ेंगी तो आप सेंचुरी बनाएंगे ना। ये तो नहीं हो सकता कि अगर एक्सपेक्ट करेंगे वो 10 से 15 बॉल खेलेंगे और 100 बना देंगे। बैट्समैन का जो रोल है वो इसीलिए तो ये जैसे रहमान भी बात कर रहे हैं कि एक डिफाइन रोल है। देखें इस वक्त पहला रोल तो पाकिस्तान की बैटिंग का है ना। जी। उन्होंने डेफिनेटली अपने जहन में एक टारगेट रखा हुआ होगा कि हमने यहाँ तक तो पहुँचना है ताकि हम, और लगभग मुझे लगता है वो 300 के अराउंड ही होगा। उसके लिए भी है कि एक तो ओपनिंग स्टैंड, देखिए एक तो यहाँ जो भी इन्होंने फील्डिंग की बात की ना, इमाम की रनिंग बिटवीन द विकेट विद द अदर प्लेयर्स आई थिंक थोड़ी सी डाइसी है और बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि रन आउट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं उनके लिए। वो लोग सुपर एथलीट हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि वो आपको किसी किस्म की चीज़ को आराम से दे देंगे। सो इसलिए बड़ी एहतियात के साथ आप लोगों को ये सारी चीज़ें करनी है। लेकिन देखिए मसला ये है कि इस वक्त तो कॉन्फिडेंट मोड में जाना चाहिए, पॉजिटिव मोड में जहन से जाना चाहिए, और तो कोई चीज़ आपके जहन में होनी नहीं चाहिए। पूरा अपने आप को ब्लैंक करें, पिछली चीज़ें जो भी है। आई थिंक मुझे आज अच्छा स्टेटमेंट लगा उसका शादाब का, उसने कहा कि जब तो सोशल मीडिया देखते ही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आपको पता है कि आपको एक जॉब दिया गया हुआ है, आपने वो करना है, और वो अगर आप अच्छा करेंगे तो इंशाल्लाह हम जीतने की तरफ गामजन हो जाएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है आज अच्छा करेंगे।
We just hope کہ ہم لوگ آج اچھا اچھی کریں, اور پرفارمنس ٹیم کریں. جو ہے وہ اس وقت گراؤنڈ میں آنا شروع ہو چکی ہیں. اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ قومی ترانے بھی جو ہے پڑھے جائیں گے, ٹیم پاکستان کے بھی اور ساؤتھ افریقہ کے بھی. ابھی کیشو مہاراج نے بھی بات کی ہے, ان کا کہنا ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پاکستان کے خلاف پلان کی رکھی ہیں, کیونکہ ہم نے بابر اعظم کو دیکھا ہے, بابر اعظم بہت اچھا کھیلتے ہیں. اب کیونکہ ان کی پہلے بالنگ آ رہی ہے تو پہلے بالرز ہی ان کے اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ ہم نے ان کو جلدی آؤٹ کرنا ہے, ود ان 300 سے نیچے آؤٹ کرنا ہے, پھر ہم چیز کر سکیں گے, کیونکہ ان کی بالنگ بھی بہت اچھی ہے, وہ بھی تعریف کر رہے ہیں. دس از اے ویری گڈ تھنگ جو کہ آپ بات کرو نا, میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جیسے وہ پلان کر رہے ہیں اسی طرح پاکستان پلان کر رہا ہوگا. سو یہ پلان اور کاؤنٹر پلان جو ہے نا, یہی تو اس کرکٹ کا مزہ ہے کہ بالر نے ایک پلان کیا ہوا ہے, بیٹسمین اس کو نگیٹ کرے گا, اس کو کاؤنٹر پلان کر کے اس کے اوپر رنز بنائے گا. جو ایک دوسری چیز جو پاکستان کو جو تھوڑی سی مجھے ایڈوانٹیجز نظر آ رہی ہے, کیونکہ جو نئے دو بولرز ہیں نا, کوٹسی اور ہینسن, انہوں نے نہیں پاکستانی بیٹسمین کو بیٹنگ کی ہوئی, تو پاکستانی بیٹسمین میں بھی ان کی لوز بالز کے اوپر وہ کر سکتے ہیں, وہ تھوڑا سا ایمپریہنسو بھی ہو سکتے ہیں, لیکن وہ اچھی لائن پہ بھی بال کرتے ہیں. وہ کافی لمبا ہے ہینسن, تو اس کو پاکستان کو تھوڑا سا وے کرنا پڑے گا, کیونکہ پہلی دفعہ جب کسی کو کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جی یہ کہاں بال کر رہا ہے کہاں نہیں کر رہا, اس کے بعد پھر آپ اٹیک کرنا شروع. لیکن مائی پوائنٹ آف ویو ایک اور بھی ہے کہ جب ایسی چیزیں آتی ہیں نا سامنے, تو آپ اپوزیشن کی میٹنگز میں یہ باتیں دیکھیں کہ پاکستان کو 300 سے اندر آؤٹ کرنا ہے. اس کا مطلب ہے ان کو ڈر ہے کہ یہ بالنگ اتنی اچھی ہے کہ اگر 300 سے اوپر ہوں گے ہماری بیٹنگ مشکل میں آ سکتی ہے. کیشو مہاراج کہتے ہیں کہ پاکستان کی سائیڈ اچھا پرفارم نہیں کر رہی ہے, لیکن ورلڈ کپس میں انہوں نے ہمیشہ ہمارے خلاف اچھا پرفارم کیا ہے, تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم آج ان کو ہرائیں اور ہم وکٹس لیں. ہمارے بیٹرز تو بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں, ہم نے وکٹس لینی ہے آج, کیونکہ ہماری پہلے بالنگ آ گئی ہے. اس لیے کہ بالنگ انڈر پریشر تو ہے. جب آپ ایسے کمنٹس دیتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کے کہیں نہ کہیں تھاٹ ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں, تو یہ آپ نے ہی کل کرنی ہے ان چیزوں کو. بالکل رحمان, اسی کو میں اس لیے یہ جو ان کی بیٹنگ انڈر پریشر جو ہے, اگر آپ نیدرلینڈ کے خلاف دیکھیں 5 آؤٹ کر لیے تھے انہوں نے, بالکل. اس کے بعد آخر کے جو بیٹسمین تھے وہ میچ جتا کے لے گئے. اس کے بعد بھی ہارون بھائی, اس کے بعد بھی کی بالنگ میں رنز دیے انہوں نے, وہ میچ جیت گئے. کسی اور ٹیم بھی نہیں, ابھی جو بنگلہ دیش کے یعنی محمود اللہ جو وہاں 100 کیا, آپ دیکھیں کہ نیچے, تو اس کا مطلب پاکستان کو یہ مائنڈ فل رہنا چاہیے کہ اگر اوپر سے 2-4 وکٹس گر بھی جاتی ہیں نا, تو یہ بعد میں جو ہے نا یہ ایک دم سے اسٹرے ہو جاتے ہیں اور اس میں رکے رہے بس پچ پہ. یہ بالنگ بعد میں پرانے بال پہ بڑے رن دیتی ہے. 2 ٹیمیں بنگلہ دیش اور نیدرلینڈ ان کے اگینسٹ کیا ہے, 5 آؤٹ بنگلہ دیش کے ہوئے, محمود اللہ 100 کر گئے. تو پاکستان کے پاس بھی ایسے بیٹسمین ہیں کہ جو مڈل آرڈرز میں بھی ہیں. ساؤتھ شکیل بھی ایسا ہے کہ جو, لیکن یہ ہے کہ یہ بہت جلدی میرا خیال ہے اپنے آپ کو پینک کر دیتے ہیں کہ ڈاٹ بال بہت زیادہ ہو گئے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ 5 اوور بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں فرنٹ پہ, وہ پھر کسی کھاتے میں نہیں ہے, نہ ٹیم کے نہ ویسے وہ ضائع ہو گئے, ساری ٹیم آؤٹ ہو جاتی ہے. تو وہی اگر آپ 10 اور بال ڈاٹ کھیل لیں تو ڈزنٹ میٹر, گو فار لانگ. میچ تو کچھ ہی دیر میں سٹارٹ ہوگا, لیکن دونوں ٹیمیں جو ہے وہ اس وقت اسٹیڈیم میں ہمیں نظر آ رہی ہیں. نیشنل سائے خدائے ذوالجلال, اینڈ وی جسٹ ہوپ کہ میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ٹیم پر رحمتوں کا سایہ برقرار رکھے. اور اس وقت جو سچویشن ہے, سبھی پاکستانی دعا گو ہیں کہ پاکستانی ٹیم اچھا پرفارم کرے. تو کچھ ہی دیر میں میچ سٹارٹ ہونے والا ہے. میرے خیال سے اٹس ٹائم فار, آپ نے بھی لیز کھول لی کیونکہ میچ شروع ہونے والا ہے, تو لیز وداؤٹ کرکٹ مزہ نہیں آتا, مزہ نہیں آتا. تو ہارون صاحب میرے خیال آج آپ چھپا کر تو نہیں رکھنے والے کہیں پر؟ نہیں, آج میں نے دونوں ادھر رکھی. چلے آپ لیز انجوائے کریں, ہم تب تک بریک لے لیں. لیٹس ٹیک اے بریک. سلطان ویلکم بیک ٹو لیز کرکٹ کا سلطان, پریزنٹڈ بائی پینٹین, پاورڈ بائی ٹیلینور اینڈ سویٹنڈ بائی کیڈبری. تو جب ہم بریک پر تھے, فیضان لیز کھاتے کھاتے میچ انجوائے کر رہے تھے, اور لیز کو ایک پیکٹ تو میں نے ختم کر دیا, دوسرا پڑا ہے کیونکہ پاکستان کی جو بیٹنگ ہے وہ اس وقت کافی اچھی نظر آ رہی ہے. بال تھوڑا سیم یا سوئنگ اتنا نظر نہیں آ رہا ہے. شاید ہمارے ایکسپرٹس بھی کہہ رہے تھے کہ اسپنر کو جلدی لے آئے, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا کرے گی ساؤتھ افریقہ. سر ابھی تک آپ نے بیٹنگ دیکھ لی ہے, بال آپ کو بلے پہ آتی نظر آ رہی ہے؟ بالکل اچھا بیٹنگ پچ لگ رہا ہے مجھے کہ بیٹسمین کو کافی فائدہ دے گا. ایگزیکٹلی تھوڑا سا اسپن ہوتا ہوا نظر آئے گا میں بعد میں, کیونکہ ابھی جو 4 اوورز ہوئے ہیں تو اس سے آپ دیکھیں کہ رف جو پیچز بڑھ گئے ہیں بالرز فٹ مارکس کے, اس سے لگتا ہے کہ جو ٹاپ ہے وہ تھوڑا اتنا ہے ہارڈ نہیں ہے, نرم ہے. سو اس کی وجہ سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ اسپنرز کو تھوڑا سا ہوں گے, لیکن پاکستان نے اچھا اسٹارٹ کیا ہے, سینسیبل کھیل رہے ہیں. پہلا اوور میڈن گیا تو کوئی کسی قسم کا پریشر نہیں لیا انہوں نے, 4 اوور کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور 20 رنز ہوئے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو سنگلز بھی نظر آ رہے ہیں, اور جو گیند ملتی ہے اگر آپ اچھا ٹائم کرتے ہیں اس کو
तो चौका हो रहा है, इट मींस के गुड पिच है फॉर बैटिंग, तो होपफुली हमारे जो बैट्समैन है आखिर वक्त तक 50 ओवर तक जाएंगे। अरे मामी, अक्रॉस द नेचर साउथ अफ्रीका ने अभी सिर्फ 4 ओवर्स में 2 मिसफील्ड कर दिए और 2 एक्स्ट्रा रन्स दे दिए हैं। क्या इनके हाथ पांव आज फूले हुए तो नहीं है? ऐसा होता नहीं है, समटाइम मिसफील्ड हो ही जाती है, पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन हमारे पास एक अच्छा चांस है कि हमने 4 ओवर में 20 रन बना लिए हैं, पिच रीड हो गया है, आप पार्टनरशिप बिल्ड करें। अब जितना अच्छा खेलते रहेंगे, जितना पिच पे स्टे करेंगे और प्रेजेंट रहें कि किस मौके पे क्या करना है, कैसे लेके जाना है। देखिए अब्दुल्ला के पहले 10 बॉल पे 1 रन था, 13 बॉल पे 8 रन हो गए। हम यही बात करते हैं कि डॉट बॉल का प्रेशर मत ले, आप एक आधी बाउंड्री मिलती है या 2 रन मिलते हैं तो आपकी बीच में मिले एग्जैक्टली तो वो फिर आप उसको कवर कर लेते हैं। लेकिन अगर जल्दबाजी में अपनी विकेट थ्रो करते हैं तो इससे पूरी टीम को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो अभी बहुत ओवर पड़े हैं, 46 ओवर्स अभी पड़े हैं, तो ये हमारी बैटिंग जितनी लंबी है तो उम्मीद तो बड़ी है कि 300 प्लस रन्स बनेंगे। और सबसे अच्छी बात हारून भाई ने भी यही की कि पिच पे रफ मार्क्स चौथे ओवर में ही नजर आ गए, तो ये खुशी की बात होती है पाकिस्तान के लिए। एग्जैक्टली तो उनके लिए भी उन्होंने आज स्पिनर इसीलिए डाला समझा जाए इसे। लेकिन ये है कि वो भी अच्छे पिच रीडर है, तो उन्होंने देखे दूसरा स्पिनर डाला, तो एक उनको रीडिंग है पिच की, तो जिसकी वजह से वो शमसी पे भी हो सकता है अर्ली ऑन ले आए। अगर उनको विकेट नहीं मिलती तो फिर भी वही बात आती है कि उनको भी आपने विकेट नहीं देनी, आप 3-4 रन बनाते रहे, फिर एक 5 ओवर के बाद फिर बॉलर थोड़ा सा अपसेट होता है, फिर आपको आउट करने जाता है, फिर रन्स देता है। तो मेक ए प्लान कि जितना लंबा हम पिच पे रहे उतना ही पाकिस्तान का बेहतर है। अरुण साहब, बड़ी कैलकुलेटिव और कॉम्प्रिहेंसिव हम देख रहे हैं कि इस वक्त हमारी बैटिंग लाइन चल रही है, और यही अगर चलती रहे तो मुझे लगता है कि हम लोग अच्छे ओवर्स खेल जाएंगे अपना पावर प्ले खत्म होने तक। देखिए, एक तो ये अपने ज़हन में रखेंगे पाकिस्तान का जो खेलने का अंदाज है ना, वो दूसरी क्रिकेट टीमों से मुख्तलिफ है। दूसरी टीमें पावर हिटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करती हैं, उनके पास पावरफुल स्ट्रोक मेकर्स भी हैं जो उसको उनको डिलीवर करते हैं। पाकिस्तान अपने ही खौल में रहते हुए उतने ही रन्स कर देता है अगर वो अपने 50 क्रिकेट खेलते हुए, अगर वो पूरा 50 ओवर पूरे खेले। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान को इस वक्त जो अच्छा सर पहली विकेट गिरी मार्को हैंसन के, अब्दुल्ला शफीक जो है आई थिंक आउट हो चुके हैं। ये अपनी टीवी स्क्रीन पर शॉट उन्होंने ठीक ठाक खेल लिया था, लेकिन ऑब्वियसली मिड विकेट पे यहाँ से ना फाइन लेग वहां पर कैच आउट हो चुके हैं। ये चीज़ तो देखिए, मसला ये है कि आप ये तो नहीं कह सकते कि उनको विकेट से नहीं मिलेंगी, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ ये है कि अब जो भी बैट्समैन आ रहे हैं उनके जहन में ये होना चाहिए कि हमने भी वही काम करना है। देखिए, ये आपके ऊपर बाउंसर्स तो जरूर करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के जितने भी बैट्समैन हैं वो थोड़ा सा शॉर्ट बॉल के ऊपर वो हुक करने चले जाते हैं और शायद इतना ज़्यादा छोड़ते नहीं हैं। तो जब हुक करने जाएं, अगर अच्छा टाइम ना हो तो वो फिर आपका टॉप एज हो जाता है, जैसे भी ये आउट हुए अब्दुल्ला शफीक। लेकिन ये चीज़ें पार्ट एंड पार्सल है। अगर आप देखें कि साउथ अफ्रीका की भी दूसरे ओवर में पहली विकेट गिर गई थी जब एक मैच में उनके विकेट कीपर जब 428 इन्होंने किया, टिम्बा बुआमा जल्दी आउट हो गए थे, तो इसलिए कोई इतना इशू नहीं है। अब बाबर के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, रिजवान के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। अच्छा, अब्दुल्ला शफीक शुरू से कॉशियस नजर आए, अभी फंसे लग रहे थे। मार्को हैंसन ने ये उनका तीसरा ओवर है और अभी तक सिर्फ एक स्कोर दिया है। पहले भी हमने यही बात की है कि जो बॉलर आपको तंग कर रहा है उसको रिस्पेक्ट दें। आपको दूसरे बॉलर्स आएंगे, हो सकता है पुराने बॉल पे यही बॉलर आपको अच्छे रन दे, तो यही एक टाइम होता है कि जो आपने टीम के लिए अपने लिए खेलना होता है। तो अभी ये मेरा ख्याल है कि जितना इनको पहले भी एक बाउंसर हुआ है, वो चौका हुआ है बाय का, तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि मैंने ये शॉट अभी नहीं खेलना, मैंने अभी इसको छोड़ना है, फिर आगे सेटल होके तो फिर मैं जरूर खेलूंगा। तो जब ये बॉल छोड़ते हैं तो सम टाइम सर्कल में बॉलर फाइन लेग को ऊपर बुला के स्क्वायर लगे मिड विकेट पीछे, बिल्कुल ऐसे तो फिर आपके पास चांस तो ये एक चीज हम बार बार कहते हैं कि आपको अवेयरनेस गेम की, आपको टाइम पे पता होना चाहिए कि मैंने कैसे प्लान करना है। करने के लिए टाइम गेन करना पड़ेगा, टाइम बाय करना पड़ेगा। जो चीज, क्योंकि आप देखें कि हैंसन जो है उनकी हाइट बहुत है, उनकी हाइट की वजह से उनको थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। तो इसलिए जिस नॉर्मल हाइट पे आप हुक या पुल शॉट खेलते हैं ना, वो उस तरीके से नहीं आप खेल सकते इसको, इसका बहुत ज्यादा ऊंचा आएगा तो आपका बैट तो नीचे से गया, टॉप है जो, और आपका फाइन लेग पे चला गया। तो हम भाई जो स्कोर प्रेडिक्टर है वो 281 का है। डू यू थिंक कि इतना इनफ होगा टू रिस्ट्रिक्ट साउथ अफ्रीका? देखिए, सेकंड इनिंग में आपको अभी तक तो देखिए साउथ अफ्रीका ने इतने बड़े रन चेज नहीं किए, अगर इतना हो भी जाता है तो वो भी चैलेंजिंग होगा पाकिस्तान को। लेकिन मेरे अपने नजदीक 300 से ऊपर का हदफ ज़हन में रखना चाहिए इस पिच के ऊपर। रहमान भाई, व्हाट डू यू थिंक? ये जब स्पिनर्स बॉल करेंगे, बट देन
तो आपको कुछ कह सकेंगे कि पिच का बिहेव क्या है. इट्स टू अर्ली टू से कि अगर 280 है, हो सकता है मिडल्स में ऐसे ओवर लगे कि हम 350 भी कर जाएं. तो अगर टर्न नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो हम कैसे टैकल करते हैं, डिपेंड है हमारे ऊपर कि हम उसको कैसा प्लान. ठीक है, पाकिस्तान की बैटिंग पे डिपेंड है. पूरे 50 ओवर्स खेलने के बाद क्या स्कोर बनता है और उसके बाद बॉलर्स की जो है वो जिम्मेदारी होगी कि साउथ अफ्रीका को आउट करें या रिस्ट्रिक्ट करें कि वो स्कोर ना कर पाए. मैच कैसा होगा, आप भी मैच को एंजॉय कीजिए, हम भी मैच को एंजॉय करेंगे तब तक के लिए विद लेज ऑब्वियसली. अल्लाह हाफिज.